प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी अकबरी लोटा नामक पाठ को पढ़ रहे हैं और आज की हमारी वर्कशीट है 28 नंबर वर्कशीट। प्यारे बच्चों, जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जी लोटा जो है झवलाल जी के हाथ से छूट करके मुंडेर से होता हुआ जो अंग्रेज साहब उनके चरणों में जाकर के गिर जाता है और इससे उनको चोट भी आती है। अब साहब बड़े परेशान और गुस्सा हो जाते हैं और वो उसी समय उसका मित्र भी वहाँ पर आ जाता है, तो पुलिस में शिकायत करने की सोचते हैं। तो उससे पहले उसका मित्र कहता है जो अंग्रेज साहब थे उनको कि मैं पहले इस लोटे को खरीद लेता हूँ, उसके बाद हम पुलिस में शिकायत करेंगे। अब बिल जो साहब थे वो पूछते कि आप इस लोटे को खरीदना क्यों चाहते हैं। तो वो बताता है उनको कि मैं इस लोटे को इसलिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि ऐतिहासिक लोटा है। इस लोटे को तो देश के संसार के बड़े बड़े म्यूजियम ढूंढ रहे हैं, ये लोटा मिल ही नहीं रहा। इस आदमी के पास पता नहीं कहाँ से आ गया है। अब उस लोटे की उनको कहानी सुना देता है। कहानी सुन करके उसके मन में भी आश्चर्य पैदा हो जाता है कि ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है, तुझे भी खरीद लेनी चाहिए। अब वो भी उससे पूछता है कि आप करोगे क्या खरीदने के बाद इस लोटे का। तो बिलवासी जो था वो कहता है कि भाई मुझे तो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं ना उनको इकट्ठी करने का शौक है भाई। और जो मैं तो है ना, जो यहाँ पे दुकान थी पास वाली, उससे कुछ मूर्तियाँ खरीद रहा था पीतल की पुरानी। तो कह रहा जो कुछ भी हो भाई, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज जो था वो कहता कि वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। अब बिलवासी कहता है उसका मित्र, भाई तेरा हक कैसे है, हक तो मेरा है, मैं खरीदूंगा लोटे को, पहले भाव तो मैंने लगाया है। अब जो अंग्रेज था वो कुछ प्रश्न करता है बिलवासी से। वो क्या क्या प्रश्न होते हैं उनके, जरूर हक है यह बताइए कि इस लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने। जो अंग्रेज था वो बिलवासी से पूछता है, कह रहा इस लोटे के पानी से स्नान आपने किया मैंने। अब बिलवासी कह देता है कि आपने किया भाई स्नान, तो क्योंकि लोटा तो आपके ऊपर गिरा है। आपके पैरों में गिरा या मेरे पैरों में, ये अंग्रेज कहता है। ये बिलवासी था, ये कह देता है कि भाई गिरा तो आपके पैरों में है। फिर कह देता है अंगूठा उसने आपका भुरता किया है मेरा। कह रहा इसने मेरा अंगूठा भी तोड़ दिया, इस लोटे ने अंगूठा छील दिया। तो कह रहा है वो भुरता किया, वो किसका किया, मेरा ही तो किया। अब ये कहता है कि आपका ही किया, तो इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। अब ये कहता है बिलवासी साहब, कह रहा ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। कह रहा ऐसे काम नहीं चलेगा, दाम लगाने पड़ेंगे चीज के, दाम लगाओगे तो चीज मिलेगी। अब अंग्रेज क्या करता है, कह रहा हाँ ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। अंग्रेज इस बात पर सहमत हो जाता है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं। अब इसने 100 रुपये लगा दिए। अब बिलवासी ने क्या किया, बिलवासी ने 150 लगा दिए। कह रहा आप 100 दे रहे हैं तो मैं 150 देता हूं। अब बिलवासी 150 देने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब बात 100 150 पे आ गई तो ये कहता भाई मैं 200 देता हूं। अजी मैं 250 देता हूं। और 250 रुपये तुरंत जावलाल की जेब उसकी झोली की तरफ फेंक देता आगे। कह रहा ले 250 रुपये, ये लोटा मुझे दे दे। ये जावलाल है, जावलाल के आगे फेंक देता है। साहब को भी ताव आ गया। अब भाई इसने 250 दे दिए सीधे ही। अब ये जो अंग्रेज है को ताव आ गया, उसने सीधा 500 का नोट निकाला। अगर आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। तुरंत 500 रुपये दे दिए। अब चलिए, बिलवासी जी अपना एकदम चेहरा उदास सा कर लेते हैं, तुरंत अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। कह रहा भाई मेरे पास तो 250 रुपये थे। मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो, ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ चला गया, कुछ नहीं, जो चाह रहे थे वो हुआ ही नहीं। जो उम्मीद थी उसकी लाश उठ रही है, 250 रुपये नहीं उठ रहे हुए। और साहब की ओर देखकर कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए।
अब खिन्न मन से कहते हैं कि लोटा आपका हुआ ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब इतना उदास चेहरा कर लेते कि भाई 250 रुपये से ऊपर मेरे हैं ही नहीं। अंग्रेज खुश हो जाता है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। बड़े खुश हो गए, वाह मैंने पैसों से जो है लोटा खरीद लिया। और उसने झपट कर लोटा ले लिया और लोटा लेकर के बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। कह रहा खुशी होकर के अपने देश लौटूंगा, खुशी खुशी पूर्वक। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। कह रहा जो मेजर डगलस था ना, उसके कान सुनते डींग बहुत फेंकता था। कह रहा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब मेजर डगलस कौन है? तो प्यारे बच्चों, जो ये अंग्रेज है इसका पड़ोसी है मेजर डगलस। और उसको भी क्या है, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। अर्थात भाई वो भी पुरानी चीज़ें लेके आता जहाँ भी कहीं जाता है उस देश की। ये अंग्रेज भी जहाँ कहीं जाता है ये भी पुरानी चीज़ें खरीदता है। कह रहा पिछली साल वो हिंदुस्तान आए थे। कह रहा वो यहाँ पर हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा लेके गए थे, क्योंकि उसको भी किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा जैसे इसको बनाया है। कह रहा वो यहाँ से जहांगीर अंडा लेके गए थे। कह रहा अब मैं अकबरी लोटा लेके जा रहा हूँ और उसको दिखाऊंगा। कह रहा वो अक्सर मेरे को चिढ़ाता था ना, अब देखूंगा वो कैसे चिढ़ाएगा। अब वो खुश हो जाता है और लोटा ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी। अब इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश हमने पढ़ लिया है। अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो आप तो समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, जो अंग्रेज जो था वो लोटा इसलिए खरीदना चाह रहा था क्योंकि वो उस लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझ रहा था कि ये ऐतिहासिक लोटा है और इसलिए वो उसको खरीदना चाह रहा था। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे? प्यारे बच्चों, बिलवासी जी को अपने मित्र के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, इसलिए मोल भाव करके लोटे का भाव चढ़ा रहे थे ताकि जो है उनके लिए पैसों का प्रबंध हो सके, और इसी कारण वो मोल भाव कर रहे थे। मेजर डगलस कौन था? तो अंग्रेज साहब का जो है पड़ोसी था। तो प्यारे बच्चों, ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं कि अंग्रेज लोटा क्यों खरीदना चाहता था। प्यारे बच्चों, अंग्रेज उस लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझकर खरीदना चाह रहा था। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे? तो प्यारे बच्चों, बिलवासी जी को अपने मित्र झाऊलाल के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, इसलिए वो मोल भाव करके लोटे का भाव चढ़ा रहे थे और उस विदेशी व्यक्ति को मूर्ख बना रहे थे। मेजर डगलस कौन थे? तो प्यारे बच्चों, मेजर डगलस जो विदेशी साहब थे, अंग्रेज के क्या थे, पड़ोसी थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है गतिविधि। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु को खरीदने का शौक न होता? तो प्यारे बच्चों, यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के खरीदने का शौक न होता तो बिलवासी और उसके मित्र झाऊलाल का प्लान क्या हो जाता? चौपट हो जाता, और झाऊलाल अपनी पत्नी के लिए रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाता और उसे अपनी पत्नी के सामने क्या होना पड़ता? शर्मसार होना पड़ता। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।